अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम इस तरह का डिज़ाइन बनाना सीखेंगे जिसको आप अपने दुपट्टे पर, दामन पर, स्लीव्स पर कहीं भी बना सकती हैं। डिटेल के साथ हम इसकी कटिंग स्टिचिंग सीखेंगे और बहुत ही नीट डिज़ाइन बनाना आप लोग को सिखाऊंगी। तो यहाँ पर आप लोगों ने एक हार्ड पेपर लेना है और इसके ऊपर एक सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के लिए कोई भी आप घर पर पड़ी हुई इस तरह की कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ ले सकते हैं और सर्कल आप लोग का 2.5 इंच का होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसकी मदद से सर्कल बना लूँगी। कोई भी इस तरह के एक्स्ट्रा घर में कोई लिड वगैरह या फिर कोई भी आपन प्रकार से भी सर्कल ड्रा कर सकती हैं। कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें घर में मौजूद होती हैं अक्सर, तो उससे आप लोग इस तरह से 2.5 इंच का एक सर्कल आप लोगों ने बना लेना है। अब यहाँ पर जो मैंने यहाँ पर निशान लगाए हैं उन्हीं निशान के ऊपर ऊपर कटिंग कर लूँगी। एक्स्ट्रा पेपर जो है वो अलग कर लूँगी। हार्ड पेपर लेना है और उसके ऊपर आप लोगों ने ये सर्कल बनाना है। अब इसको हाफ करना है सर्कल को और एक पैर तक छोड़ते हुए 1-1.5 पैर तक एक्स्ट्रा जो पेपर है वो अंदर से कटिंग करके इस तरह से निकाल देना है। अब इस तरफ से फोल्ड करना है और कहीं से भी कम ज़्यादा ना हो, क्योंकि अगर पैटर्न ही सही नहीं बनेगा तो डिज़ाइन भी सही नहीं बनेगा। तो इसलिए पैटर्न आप लोगों ने ध्यान से आराम से सही तरीके से बनाना है ताकि डिज़ाइन भी सारा हमारा नीट बने। तो पैटर्न हमारा बन गया। सेंटर से 1.25 इंच तक है और साइड से 2.5 इंच तक है। ठीक है, अब इसी शेप में हम सारा अपने सर्कल बनाएंगे बुकरम के यहाँ पर मैंने छोटे छोटे 2 पीस लिए हैं, इनको फोल्ड करके रखा है और यहाँ पर इसके ऊपर रफ सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पर 2-2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा हम 3 सर्कल बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे 4-5, क्योंकि ज़्यादा बनाएंगे सर्कल तो फिर वो नीट नहीं बनेंगे, छोटा बड़ा सर्कल का साइज़ हो सकता है। तो इसलिए 2 या 3 आप इस तरह से छोटे छोटे बुकरम के पीस फोल्ड करके उनको आप इसके ऊपर इस तरह से फोल्ड करके निशान लगाकर अंदर और बाहर से कटिंग कर लीजिएगा। इस तरह के बुकरम के एक्स्ट्रा जो छोटे छोटे पीस होते हैं अक्सर बच जाते हैं, गला वगैरह या फिर कहीं डिज़ाइनिंग हम के लिए कटिंग करते हैं ना, तो वो आप ज़ाया ना किया करें क्योंकि डिज़ाइनिंग वगैरह में अक्सर यूज़ हो जाते हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर ये देखें छोटा सा पीस ही था तो इसमें से ये 2 सर्कल कटिंग करके मैंने निकाल लिए हैं। तो ऐसे ही और भी सर्कल मैं कटिंग कर लेती हूँ। तो ये देखें काफ़ी सारे सर्कल जो है वो बना लिए। अब इनको अलग फैब्रिक के ऊपर अच्छी तरह से पेस्ट कर लेते हैं। पेस्टिंग हमने इसकी कर ली है। यहाँ पर 2-3 सर्कल आप लोग को रेडी करके दिखा देती हूँ। अब बाकी आप लोग सेम ऐसे ही बाकी सारे तैयार कर लीजिएगा। मैं भी ऑफ कैमरा बाकी रेडी कर लूँगी। अब एक पैर तक छोड़कर एक्स्ट्रा सर्कल साइड से कटिंग कर लिया, सर्कल के साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर दिया। अब अंदर से भी एक पैर से एक्स्ट्रा फैब्रिक कटिंग कर दिया है। गुलाई में थोड़ा थोड़ा फैब्रिक छोड़कर बाहर से भी और अंदर से भी बुकरम तक हम लोगों ने इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। बुकरम को नहीं कट करना लेकिन बुकरम तक फैब्रिक को कट लगाने हैं। फिर यहाँ पर मैंने ये ग्लू स्टिक ली है, इसकी मदद से हम लोगों ने फैब्रिक जो छोटे छोटे फैब्रिक के कट्स हैं ना, इन सबको चिपका लेना है बुकरम के ऊपर। ये ग्लू स्टिक भी आप लोग को 60-70 रुपये में इजीली मिल जाएगी। अब ये देखें फैब्रिक के ऊपर ग्लू लगी हुई है तो इसको हमने बुकरम के ऊपर इस तरह से चिपका लेना है। इससे बड़ा अच्छा और बड़ा नीट डिज़ाइन बनता है और बड़ी आसानी होती है डिज़ाइनिंग करने में इस तरह से। और साइड से भी अब देखें फैब्रिक के ऊपर इस तरह से ग्लू लगाकर साइड के फैब्रिक को भी बुकरम के ऊपर फोल्ड कर लेना। इस तरह से गोल शेप भी बिल्कुल बराबर आएगी और डिज़ाइन भी बड़ा नीट बनेगा। तो आप लोग ये ग्लू भी ज़रूर मंगवा लीजिएगा, इजीली मिल जाती है। और अब इसको हमने दोनों तरफ से फोल्ड कर लिया। अब इसको प्रेस कर लेंगे तो और भी अच्छे से सेट हो जाएगा। अब एक और सर्कल जल्दी से रेडी करके दिखा देती हूँ। अंदर और बाहर से एक पैर तक छोड़कर फैब्रिक कटिंग कर लेना है और गुलाई में कट लगाने हैं, ग्लू लगानी है, बुकरम के ऊपर चिपका लेना है और फिर इसको अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस कर लेंगे तो ग्लू जो है वो अच्छे से साथ चिपक जाएगी। फिर स्टिचिंग तक आप लोग का डिज़ाइन जो वो ख़राब नहीं होगा, मतलब ये फैब्रिक जो वो हिलेगा नहीं, ऐसे ही सेट रहेगा। तो इसको प्रेस कर लेते हैं। ऐसे ही बाकी सर्कल भी रेडी कर लेते हैं। तो काफ़ी सारे सर्कल जो है मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए हैं, कम पड़ गए तो और बना लेंगे। तो अब यहाँ पर मैंने एक पेपर लिया और इसके ऊपर मैंने यहाँ पर टिश्यू को रखा है। टिश्यू जो है वो आप लोगों ने पेपर और टिश्यू जो है वो चौड़ाई और लंबाई में हमारे सर्कल से दोनों तरफ से, चारों तरफ से, बल्कि 1-1 इंच तक एक्स्ट्रा होना चाहिए टिश्यू भी और पेपर भी। अब यहाँ पर 2 सर्कल रखने हैं और उसके सेंटर में हमने एक सर्कल उसके ऊपर रख लेना है और यहाँ पर सिलाई मशीन का टांका बड़ा कर लेना है। और ये रफ सिलाई हम लगा रहे हैं जो अभी इन सर्कल को अटैच करने के लिए लगा रहे हैं, बाद में हम ये सिलाई निकाल देंगे।
अभी सर्कल की नीट वाली साइड हम ऊपर की तरफ रख रहे हैं, जो बुकरम वाली रफ वाली साइड है ना वो नीचे की तरफ है। ये देखिए 2 सर्कल रखने हैं और उसके सेंटर में ऊपर की तरफ एक और सर्कल रख के ऐसे ही सारा डिज़ाइन जो है वो स्टिच कर लेना है। स्टिच हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोगों ने जो सर्कल स्टिच किए हुए हैं ना उनके किनारे किनारे पर सिलाई लगानी है। पहले हम सर्कल के बाहर की तरफ से किनारे पर सिलाई लगा लेते हैं, फिर हमने सिलाई मशीन का पैर इस तरह से उठाकर अंदर की तरफ ले आना और सर्कल के अंदर से भी किनारे की सिलाई लगा लेनी है। फिर ऐसे ही आगे वाला सर्कल भी सेम ऐसे ही स्टिच करना है। पहले बाहर से हम किनारे की सिलाई लगाते हुए स्टिच करेंगे और फिर अंदर की तरफ से भी किनारे की सिलाई लगाते हुए इसको स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही सारे सर्कल्स रेडी करने हैं और पैर उठाकर हम क्योंकि अगले सर्कल की तरफ लेके जाएंगे तो इसलिए बीच में धागा आ जाएगा, तो उसको आप लोगों ने इस तरह से कटिंग करके नीट कर लेना है डिज़ाइन को। ऐसे ही सारे सर्कल स्टिच कर लेती हूँ, बाहर से भी और अंदर से भी। तो सारे सर्कल ये देखें स्टिच कर लिए हैं, सभी रेडी है। तो अब यहाँ पर एक लेस लगाऊंगी। जिस कलर का मेरा टिश्यू है मैंने उसी कलर की लेस ली है। ये कलर्स वगैरह आप अपनी शर्ट के हिसाब से सेट कर लीजिएगा। मैं अपने जो डिज़ाइन है उसी हिसाब से कलर्स लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने लेस का भी नॉर्मल सा साइज़ लिया जो मेरे पास मौजूद था। आप साइज़ लेस का अपने हिसाब से ले लीजिएगा। अब लेस को उल्टा करके हम लोगों ने सर्कल के साथ साथ रखते हुए स्टिच कर लेना है। अब यहाँ पर लेस के आगे की तरफ जो पेपर आया वो पेपर निकाल देना है और यहाँ पर 1/2 इंच से एक्स्ट्रा जो होगा वो टिश्यू भी यहाँ से कटिंग कर लेना है। और ये वाला लेस भी क्योंकि टिश्यू की है तो इसलिए लेस को भी और नीचे वाला जो टिश्यू है दोनों को फोल्ड करके सिलाई लगा रही हूँ ताकि इनके यहाँ से धागे ना निकलें। फिर इसे लेस को सीधा करना है और किनारे की लेस के ऊपर सिलाई लगा लेनी है ताकि लेस ऊपर को ना उठे। तो यहाँ पर इतना डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। अभी हम इसकी मेजरमेंट भी कर लेते हैं। तो ये तकरीबन यहाँ पर हम देख लेते हैं कितना तैयार हुआ है। तकरीबन 3-3.25 इंच तक तैयार हुआ है। तो इस हिसाब से हम शर्ट को लेंथ में कम कटिंग करेंगे। तो अब शर्ट को सीधा रखना है और यहाँ पर हमने यहाँ पर भी जो गुलाई से एक्स्ट्रा पेपर है वो निकाल देना है और 1 इंच तक कपड़ा सिलाई में लेते हुए हमने यहाँ पर इन सर्कल्स को अपनी शर्ट के साथ अटैच करना है। शर्ट को सीधा रखना है और सर्कल्स को हमने इस तरह से डिज़ाइन को अपने उल्टा करके रखना है और सर्कल्स के साथ साथ सिलाई लगानी है। अब जो 1 इंच तक का फैब्रिक है इस फैब्रिक को भी यहाँ से हमने फोल्ड करना है ताकि यहाँ से हमारा जो टिश्यू है वो भी गुम हो जाए, अंदर की तरफ कवर हो जाए। और फिर हमने इसे सीधा करना है और इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखिए हमारा डिज़ाइन रेडी है। उल्टी वाली साइड से भी जो पेपर लगाया था बाकी का सारा पेपर भी निकाल देते हैं और जो बीच में रफ़ सिलाई लगाई थी पहले हमने सर्कल्स को अटैच करते हुए वो वाली रफ़ सिलाई भी सारी निकाल देंगे। सारा उतार कर पेपर फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर डिज़ाइन हमारा रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत और कितना नीट बना है और उल्टी वाली साइड से भी देखिए सारा नीट है। वॉश करें कोई धागे नहीं निकलेंगे। डिज़ाइन बड़ा अच्छा बना हुआ है। आप लोग इस बॉर्डर को अपने दुपट्टे पर, अपने दामन पर बना सकती हैं और इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोग ट्राई करें तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करिएगा और इस तरह के और भी डिज़ाइन आप लोग को चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।